जैसे प्यासे जीव को पानी पीने से पहले भी सरोवर के किनारे आने पर पानी की शीतलता का वेदन होता है, उसी प्रकार सम्यक तो सन्मुख जीव शांति के समुद्र के किनारे आया हुआ है। अब उससे क्या होता है उसका वर्णन किया है। सम्यक दर्शन होने से पहले आत्मसन्मुख जीव का जो वर्तन है और विचारधारा किस प्रकार की होती है, और सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, विचारधारा किस प्रकार होती है, इस संबंध में सबसे पहली जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि वास्तव में सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के अंतर को जान सकता है। अब यहाँ जब बात आई है कि सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के अंतर को जान सकता है, तो इसमें दो बातें समाहित हो गईं। एक तो स्वयं अपने अंदर के सम्यक्त को पहचानना है ना, एक तो अपने सम्यक्त को पहचानना, और दूसरा कि वो जिसके सानिध्य में है, यानी गुरु है, ज्ञानी है, जिसके साथ है, ठीक है ना, तो उनके अंतर को पहचानना। यानी कि देखो वास्तव में तो केवल मैं और एक केवली बस वो जान सकते हैं, लेकिन यदि बात करें तो बाहर से सम्यक दृष्टि भी दूसरे सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकता है। सम्यक्त के पिपासु जीव उसे पहचानने के लिए प्रयत्न करते हैं और वैसी दशा की भावना भाते हैं जैसा आगम में वचन है, ठीक है ना, कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, बाहर से नहीं अंतरंग से वो उसका मिलान करता है कि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर अभी फ़िलहाल जो विकल्प चल रहे हैं वो वास्तव में उस लेवल के हैं, उस कैटेगरी के हैं जैसा आगम में बताया है। आगम के अनुसार मेरी मैत्री बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, आगम से मिलान करता है, अनुमान से मिलान करता है ना, और प्रति समय यही भावना भाता है। 12 भावना, अंतरंग का स्वरूप चिंतन, बस यही उसकी यही विचारधारा वहाँ पर चलती रहती है और वैसी दशा की भावना भाता है। उसकी पहचान क्या है कि भेद ज्ञान का कारण है। यानी ये जो पहचानना है ना कि स्वयं पर का भेद विज्ञान, यही वास्तव में भेद ज्ञान का कारण है। जीव अनंत काल से दुखी हो रहा है। अब वह दुख किसके कारण है? पर के कारण है? अरे नहीं, पर किसी को भी सुखी दुखी करने में समर्थ ही नहीं है। वह पर के कारण नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भूलकर पर भाव से वह दुखी हो रहा है। इस प्रकार जिसे अंतर में दुख का वेदन लगता है वह सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। देखो, जो जग से जिसको उदासी छाएगी वही सुखी होने का पुरुषार्थ करेगा। जिसको जग में इस संसार में दुख भासित होगा वही तो सुखी होने का पुरुषार्थ करेगा। जिसको दुख भासित ही नहीं हो रहा, जिसको दुख में ही या दुख की कमी में सुख नज़र आता है, तो भैया वो फिर सुखी होने का पुरुषार्थ करे तो करे क्यों। और ऐसे जीव क्या करते हैं, खास तौर से मनुष्य जाति के जीव और देव जाति के जीव, उनको वर्तमान परिस्थिति अगर थोड़ी बहुत उनके अनुकूल होती दिखाई देती हैं तो वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। किसी के पास 20-25 हज़ार रुपये आ गए, लाख रुपए आ गए, करोड़ों रुपए आ गए, तो उसी में संतुष्ट हो गए। किसी को अच्छा परिवार मिल गया उनके पूर्व के उदय से, तो वो उसी में संतुष्ट हो गए कि मुझे क्या ज़रूरत है धर्म करने की। वो धर्म का मर्म भी नहीं समझना चाहते। उन्हें क्या लगता है कि यही सुख है। एक दादा से पूछो ना, एक आम आदमी की भाषा बता रहा हूँ मैं, एक दादा से पूछो, बूढ़े आदमी से, कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तो मालूम है क्या जवाब देगा? मैक्सिमम लोगों का जवाब ये होगा कि जब मेरा नाती पोता मेरे गोद में खेलता है, मेरे लिए वो बिल्कुल स्वर्ग जैसा आनंद होता है। एक माँ से पूछो तो क्या जवाब देगी कि जब वो मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, उसे पहली बार मैंने गोद में लिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में हूँ, है ना। तो मतलब एक आम आदमी ये इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाता। उसको ये रिश्ते नाते ही, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छोड़ दो, बट आप उनकी यथार्थता को समझो। भैया वो रिश्ते तुम्हारे साथ पहली बार नहीं बने हैं। जो तुम्हारे साथ आज तुम्हारी पत्नी है वो कभी ना कभी बल्कि अनंतों बार तुम्हारी पत्नी भी रही, तुम्हारी माँ भी बनी, तुम्हारी बहन भी बनी।
और कभी तुम्हारी शत्रु तुम्हारी मित्र भी रही होगी, तुम्हारी स्वयं की बेटी भी रही होगी जो आज तुम्हारी पत्नी है। ऐसे ही तुम्हारी जो माँ है वो कभी तुम्हारी पत्नी रही होगी, कभी बेटी रही होगी, कभी बहन रही होगी, और अनंतों बार तुम्हारी माँ भी बनी होगी। पहली बार कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है उससे, और उस जैसी अनंतों माँ, अनंतों पत्नियां, अनंतों बेटियां, अनंतों बहनें तुम्हारी बन चुकी हैं। समझ में आया ना? और हो सकता है कि जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार हो आज, सबसे ज़्यादा, वो तुम्हारे पूर्व भव में कभी सबसे बड़ा दुश्मन रहा हो, सबसे बड़ा शत्रु रहा हो। लेकिन हम क्या है कि हमारी क्या आदत है, हमें ना बहुत छोटे से समय को, हम अनादि अनंत काल के समय को समझ नहीं पाते कि ये कितना बड़ा काल है। अपनी आयु का हम समझ नहीं पाते कि मैं अनादि अनंत हूँ, ये पहला भव नहीं है, आखिरी भव नहीं है। हाँ, मनुष्य भव का ये 2000 साधिक में आखिरी भव हो सकता है, फिर अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। पता नहीं कब ऐसे संयोग मिलें कि नहीं मिलें। तो भैया ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता है। 20, 25, 50 साल, 60 साल, 70 साल की तुझे आयु मिली है, तो इसमें इतना भरपूर उसका इस्तेमाल कर, सही इस्तेमाल कर, अपना टाइम मत वेस्ट कर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत वैल्यूएबल टाइम है, एक एक समय गंवा रहा है, और तू अपने को समझेगा कब? एक बार ये हाथ से निकल गया तो भैया समुद्र में मोती, समुद्र में से तू एक, मतलब इतने ये सुई ढूंढने के समान है। समुद्र में सुई भी एक बार को मिल जाए, पर ये मनुष्य भव नहीं मिलने वाला है। और किसी न किसी प्रकार से जो सम्यक सन्मुख जीव होता है, सम्यक का पुरुषार्थी जीव होता है, जो आत्मार्थी जीव होता है ना, वो उसको किसी न किसी प्रकार से सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिल ही जाता है, और उनके बताए हुए मार्ग को वह जीव उत्साह से ग्रहण करता है, आदरता है। वह आत्म सन्मुख जीव केवल बाह्य निमित्त में संतुष्ट नहीं होता, ना ही वहाँ अटकता, बल्कि वह गुरुवाणी, शास्त्र, स्वाध्याय इत्यादि द्वारा अंतर में सुख प्राप्ति का मार्ग खोजता है। हमारी क्या आदत है कि दिन में साहब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा स्वाध्याय कर लिया, मेरा काम फिनिश, क्योंकि मैंने 3 घंटे स्वाध्याय कर लिया, मेरी ड्यूटी है, मैंने नियम लिया हुआ है कि साहब मैं दिन में 1 से 1.5 घंटा मिनिमम स्वाध्याय करूँगा, उसके बिना सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, मंदिर जाने से पहले कभी कुछ लूँगा नहीं। अरे भाई, तूने ये नियम लिया कि मैं मिथ्यात्व को भगाऊंगा? तू जिनको तू पढ़ रहा है, तू उनका आश्रय नहीं ले रहा, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ शब्द रटने के लिए पढ़ रहा है। भैया ये जो शास्त्र हैं वो हमारे स्वरूप को बताने वाले हैं, केवल शब्द मात्र नहीं हैं। जो शब्द वहाँ अंदर हैं वो उन शब्दों के भाव को ग्रहण कर, शब्दों को ग्रहण मत कर, केवल भाव को ग्रहण कर कि वो तुझे क्या बता रहे हैं। चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है कहने से तेरे मुंह में मिठास नहीं आ जाएगी, जब तक कि तू स्वयं उस चीनी का अनुभव नहीं करेगा, उस चीनी की मिठास का अनुभव नहीं करेगा। समझ में आया? और जैसे जैसे उस आत्मार्थी को मार्ग मिलता जाता है, वैसे वैसे उसका प्रमोद, उसका आह्लाद, उसका आनंद बढ़ता जाता है, उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ती जाती है। अंतरंग मतलब रुचि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे बाकी कुछ चीज़ें सुहाती नहीं हैं, जबकि उसे वास्तविक शांति अभी मिली नहीं है, वास्तविक शांति मिली नहीं है। लेकिन वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा, मतलब उसको अभी से इतनी शांति की प्राप्ति हो रही है, तो उसके मन में हमेशा ये विचार आता है, संतुष्ट नहीं होता वो कहता है कि जब इतने में इतना है तो भैया जब पूर्ण ग्रहण हो जाएगा तो कितना होगा। जैसे प्यासे जीव को पानी मिलने से पहले भी सरोवर के किनारे आने पर पानी की ठंडक का अनुभव होता है, वेदन होता है, उसी प्रकार सम्यक का सन्मुखी जीव शांति के समुद्र के किनारे आया हुआ है और उसे उस प्रकार की शांति अपने में दिखती है। जैसे जैसे चैतन्य की महिमा भासित होती जाती है, वैसे वैसे जगत के पदार्थों के प्रति वह उदासीन होता जाता है। मुझे इस जगत से कुछ काम नहीं है और मैं भी इस जगत को कुछ कर दूं,
ऐसी भावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ना तो जगत मेरा कुछ कर सकता है और ना मैं जगत का कुछ कर सकता हूं। इस जगत के लिए मैं और मेरे लिए जगत अकिंचित कर हैं। ऐसे वैराग्य विचार द्वारा पर से भिन्नता मानकर वह अपने आत्मा यानी अपने परमात्म स्वरूप को साधने की ओर लग जाता है, ढल जाता है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है और कार्य क्या है, यह मुमुक्षु जीव निर्णय करता है कि मुझे क्या करने योग्य है। ये निर्णय करता है। मेरे आत्मा यानी मेरे निज ज्ञायक भगवान आत्मा निज ज्ञायक के आश्रय से ही मुझे सुख होगा, उस चिंतामणि रत्न के आश्रय से ही मुझे सुख होगा, यह उसे के ख्याल में प्रति समय चलता रहता है। तत्पश्चात वह चिंतन मनन द्वारा गुरु उपदेश के साथ, गौर फरमाइएगा, तत्पश्चात वह चिंतन मनन द्वारा गुरु उपदेश के साथ अपने विचारों की तुलना करता है। तुलना करता है जो गुरु ने बताया हुआ मार्ग है। अब आप कहोगे कि साहब हमारे पास तो गुरु ही नहीं है, हम किससे तुलना करें। अरे इतने बड़े गुरु बैठे हैं भाई, आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र है, बनासी दास जी, टोडरमल जी साहब, सब कुछ तो खोल के रख दिया है, सब कुछ खोल कर रख दिया है। गुरुदेव श्री एक एक बात का खुलासा कराया, एक एक बात का खुलासा किया है भाई। वहां से मैत्री बैठा, ये सोच कि इस परिस्थिति में, इस विकल्प में, इस विचार में अगर गुरुदेव होते तो वो क्या कहते, वो उनका क्या मंतव्य होता, वो क्या करते। देखो अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू बी अ कमांडर, इफ यू वॉन्ट टू बी अ कमांडर, थिंक लाइक अ कमांडर, eat like a commander, drink like a commander, walk like a commander, talk like a commander, sleep like a commander, dream like a commander, and you will be a commander one fine day। हिंदी में अनुवाद करता हूँ भैया, यदि आपको कमांडर बनना है, मतलब कोई भी जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, जैसे किसी छोटे बच्चे को विराट कोहली बनना हो, सचिन तेंदुलकर बनना हो, तो वो क्या करेगा कि जो जो सचिन करता है, जैसे बैटिंग करता है, जितने घंटे प्रैक्टिस करता है, उसका चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, उसके हंसने का स्टाइल, उसके खाने का जो मेन्यू है उसको फॉलो करेगा। और फॉलो क्या करेगा, वैसा ही करने की कोशिश करेगा, उसकी हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है। और वही आगे जाकर जो सचिन तेंदुलकर को जिसने फॉलो किया था, वही आगे जाकर विराट कोहली बनता है। और जिसने विराट कोहली को फॉलो किया, विराट कोहली जैसा बनने की राह पे चला, वही आगे जाकर जायसवाल और जो भी आप नाम लेना चाहो वो बनता है। समझ में आ गई ना बात आपके? तो ये जो है ना कि अगर आप भगवान बनना चाहते हो, आप ज्ञानी बनना चाहते हो, तो भैया ज्ञानी क्या सोचते हैं, ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसको अपने अंतरंग में, मात्र बाह्य क्रिया में नहीं, अंतरंग में धारण करो। बाह्य क्रिया तो अपने आप सहचारी होती है। जब जब अंतरंग में विशुद्धि होती जाएगी, आपकी बाह्य क्रिया की विशुद्धि भी होती ही जाएगी। समझ में आया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, इसका विचार, इसका लक्षण, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का लक्षण और क्या कार्य करने योग्य है, यही मुमुक्षु जीव निर्णय करता है। अपने आत्मा के आश्रय से ही मुझे सुख होगा, ऐसा उसे हमेशा ख्याल में रहता है। और उसके बाद वो चिंतन मनन द्वारा गुरु उपदेश के साथ अपने विचारों की तुलना करता है और उपदेश अनुसार वस्तु उसे अपने में भासित होती जाती है। और जैसा जैसा गुरु ने बताया, जैसा आगम ने बताया, उसे वस्तु अपने में भासित होती जाती है, यानी उसे आत्मानुभव होने लगता है। ज्ञान आदि स्वयं गुणों से पूरा, ज्ञान आदि स्वयं गुणों यानी अनंत गुणों से पूरा और अन्य सर्व पदार्थों से भिन्न, कर्म नो कर्म से पृथक, रागादि विकारी भावों से भी भिन्न, इस जाति का ऐसा आत्म स्वभाव शुद्ध चैतन्य
आनंदकारी अनंत चैतन्य लक्ष्मीवान मैं ही हूँ, ऐसा निज स्वरूप का निर्णय करके उसमें गहरा उतरता जाता है। ज्ञान आदि निज गुणों से पूरा और अन्य सर्व पदार्थों से भिन्न, कर्म नौ कर्म से पृथक, राग आदि विकारी भावों से भी भिन्न जाति का ऐसा आत्म स्वभाव, शुद्ध चैतन्य आनंदकारी अनंत चैतन्य लक्ष्मीपति लक्ष्मीवान मैं ही हूँ, ऐसे निज स्वरूप का निर्णय करके उसमें गहरा उतरता जाता है। ऐसे जीव की विचारधारा प्रतिक्षण आत्म सन्मुख होती जाती है। शास्त्र वांचन, गुरु उपदेश और अंतर में अपने ज्ञान विचार के उद्यम द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा उसे अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य करने का अत्यंत ही हर्ष और उत्साह है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन रूपी पर्याय पर नहीं होती, उसकी दृष्टि उस सम्यक दर्शन के विषय यानी अपने गायक भगवान आत्मा पर होती है। जैसे वो होता है ना घोड़ा जब रेस में दौड़ता है ना, तो उसके सामने बिल्कुल वो फोकस के लिए उसके दोनों तरफ आंखों की तरफ वो एक बाउंड्री सी लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ सामने ही सामने देखता है। बस ऐसे ही पुरुषार्थी जीव मात्र अंदर की तरफ देखने का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, एकांत। वो एकांत वो वाला एकांत नहीं, एकांत मतलब अपने अंदर वाला एकांत, सम्यक एकांत। अनेकांत का सहारा लेकर सम्यक एकांत की ओर बढ़ता है। स्वयं कार्य साधने के लिए वह उत्साहपूर्वक प्रयत्न करता है, उसमें प्रमाद नहीं करता बल्कि प्रमोद करता है। तत्व विचार के उद्यम द्वारा उसे स्वयं पर की स्पष्ट भिन्नता भासित होती है और स्वयं संवेदन पूर्वक केवल अपने ज्ञानमय आत्मा में ही यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसी अहम बुद्धि हो, तब वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। पहले जैसे शरीर में मिथ्या अहम बुद्धि थी ना, ये शरीर मेरा या ये शरीर मैं या मनुष्य मैं मोहित, वैसे अब देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्वानुभव पूर्वक ऐसी सम्यक अहम बुद्धि हुई है कि यह चैतन्य स्वरूप अनुभव में आता हुआ भगवान आत्मा मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। अरे ये विचार भी गायब होने लगता है। मतलब ये होता है ना, मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है तो कैसा होता है, नीचे से चौड़ा ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड, तो बस वो पॉइंट की तरफ बढ़ता है, यानी अपने को संकीर्ण करता हुआ पर द्रव्यों से संकीर्ण करता हुआ, विचारों से संकीर्ण करता हुआ, विकल्पों से संकीर्ण करता हुआ। सम्यक दर्शन होने पर अंतर में ज्ञान की अनुभूति पूर्वक आत्मा के आनंद का वेदन हो जाता है, और जब तक ऐसा अनुभव ना हो तब तक गहरे तत्व विचार का उद्यम किया ही करे, यह जीव का कर्तव्य है। परिवार को पालना, घर संभालना, बीवी, माँ बाप, बच्चे, इनकी चाकरी करना, ये कर्तव्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, गलत मत समझना कि सब छोड़ के चले जाएं, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन कर्तव्य ये नहीं है भैया। जीव का तो एकमात्र कर्तव्य आत्म कल्याण है, तत्व विचार है। और वो आत्म कल्याण कब होगा? तत्व विचार से। यह जीव का कर्तव्य है, और वहाँ कर्म के स्थिति अनुभाग इत्यादि में भी सम्यक होने के योग्य फेरफार स्वयं हो जाता है। उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि कर्मों की तरफ उसकी दृष्टि होती ही नहीं है। कर्मों में जो होना होगा वो कर्म करेंगे। मैं कौन? मेरा और कर्मों का क्या है? अत्यंता भाव है। देह से भिन्न चैतन्यमय मेरा अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि अनंत शक्तियाँ मुझ में ही हैं। ज्ञानानंद रूप परिणमन करना मेरा स्वभाव है। जड़ के किसी भी परिणाम रूप में नहीं होता, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसी विचारधारा से पर के प्रति रस उड़ जाता है और चैतन्य की तरफ का रस बढ़ता जाता है। मैं असंख्य प्रदेशी एक अखंड पदार्थ हूँ,
मैं असंख्य प्रदेशी एक अखंड पदार्थ हूँ और मुझे दर्शन ज्ञान आनंद इत्यादि अनंत गुण सर्व प्रदेश में ओतप्रोत होकर रहे हुए हैं। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं जहाँ वो अनंत गुण विद्यमान ना हो और पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में वो पूर्ण रूप से ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि कहीं आधे अधूरे वो आधा 100% को डिवाइड कर दिया साहब 5 लोगों में, नहीं। अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में बराबर रूप से विद्यमान हैं। मैं असंख्य प्रदेशी एक अखंड पदार्थ हूँ और मुझे दर्शन ज्ञान आनंद इत्यादि अनंत गुण सर्व प्रदेश में ओतप्रोत होकर रहे हुए हैं। वे ही श्रद्धा ज्ञान सुख पर्याय रूप होते हैं। उनका कर्ता आत्मा ही है। ऐसे आत्मा के स्वभाव को जानता है और उसके ध्यान का अभ्यास करता है। ऐसे अभ्यास द्वारा वह सम्यक सन्मुख जीव थोड़े काल में सम्यक दर्शन पा जाता है। क्या बोला कि थोड़े काल में सम्यक दर्शन पा जाता है। और कोई कोई जीव जो है इस भव में भी पाते हैं अथवा इस भव के संस्कार लेकर जहां जाएं वहीं पाते हैं। नरक त्रियंच में भी कोई जीव पूर्व के संस्कार जागृत करके सम्यक तो पा जाता है। देखो मूल में तो अंतर में, यानी कि जो उसका रूट कॉज है वो तो यही है कि अंतर में स्वरूप सन्मुख होने का अभ्यास ही एकमात्र सम्यक दर्शन का कारण है, बाकी कोई और कारण नहीं है। कोई ये कहे कि स्वाध्याय करना सम्यक दर्शन का कारण है, पूजा करना सम्यक दर्शन का कारण है। भाई साहब, स्वाध्याय करना अगर सम्यक दर्शन का कारण होता तो सभी सम्यक दृष्टि होते, है ना। अगर पूजन करना सम्यक दृष्टि का कारण होता तो जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी सम्यक दृष्टि होते। नहीं, अंतरंग में, अंतरंग की तरफ, अपने स्वरूप सन्मुखता की तरफ। अब ये बात कहाँ बताई है कि जो है स्वाध्याय में सम्यक दर्शन नहीं है? तो भैया ये स्वाध्याय से ही पता चलेगी। ऐसी दृढ़ प्रतीति तुझे स्वाध्याय के माध्यम से ही आएगी। इसलिए स्वाध्याय करना कंपलसरी कहा है। इसलिए स्वाध्याय करना एक अंग है जीवन का, लेकिन स्वाध्याय में मात्र अटकना नहीं है। शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में किसी समय ही होता है और बहुत थोड़े काल के लिए रहता है, लेकिन उसे जो शुद्धात्म प्रतीति हुई है वह तो निरंतर चालू ही रहती है। दो चीज़ें होती हैं, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। तो शुद्धोपयोग तो बहुत अल्प काल के लिए होता है चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में भी लेकिन जो उसे आनंद भाव से अंदर हुआ था उसका वेदन लगातार चलता रहता है, उसे कहते हैं शुद्ध परिणति। यानी जब वो सम्यक दर्शन के काल शुद्धोपयोग नहीं है तब भी वो परिणति निरंतर चालू रहती है। शुद्धोपयोग के अतिरिक्त काल में आत्म प्रतीति पूर्वक स्वाध्याय मनन जिन पूजा गुरु सेवा इत्यादि शुभ प्रवृत्ति में वर्तता है और अपने घर के काम भी करता है, व्यापार आदि भी करता है ना। लेकिन उसकी दृष्टि में आया हुआ जो आत्म तत्व है, वो जो समस्त राग से पृथक है, वो पृथक का पृथक ही रहता है। ऐसा नहीं कि अब वो राग रूप हो गया हो अगर शुद्धोपयोग में नहीं है तो। ऐसे सम्यक दर्शन के लिए उद्यमी जीव, पुरुषार्थी जीव, आत्मार्थी जीव सच्ची धगस से उसके प्रयत्न में लगा रहता है। कदाचित सम्यक दर्शन जल्दी ना हो तो अधिक से अधिक प्रयत्न करता है और अधिक उग्र पुरुषार्थ करता है, लेकिन थकता नहीं है, रुकता नहीं है, आकुल व्याकुल होकर प्रयत्न छोड़ नहीं देता, लेकिन धीरज से उत्साह से अपना महान कार्य साधने का उद्यम किया करता है और उसे साध कर ही रहता है। सम्यक दर्शन होने पर देवशास्त्र गुरु की सच्ची पहचान हुई होने से, सम्यक दर्शन होने पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की सच्ची पहचान हुई होने से उनकी उपासना में परम प्रमोद और भक्ति आती है। साधर्मी के प्रति गहरा वात्सल्य, धर्म प्रभावना और दान आदि भी करता है। चैतन्य तत्व की गंभीर महिमा का बारंबार परम प्रेम पूर्वक
गहरा घोलन करने से उसे आनंद प्राप्त होता है। और उसमें जितने राग के अंश हैं उन्हें राग रूप ही गिनकर ज्ञान से भिन्न जानता है, और इस कारण उनका कर्ता नहीं बनकर ज्ञायक भाव रूप ही रहता है। जैसे राजा आदि जो होते हैं ना, पुण्यवंत पुरुष जहाँ पधारें वह घर तो सुंदर होता है, उनका आंगन भी साफ होता है। जैसे आपको आज मोदी जी को इनवाइट करना हो कि साहब आप हमारे घर आइए, तो आप घर को क्या करोगे? ऐसी गंदा छोड़ दोगे, कहीं भी रखोगे? भाई साहब अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, घर का कोना कोना साफ, रंग ये पेंटिंग ये कर वो कर, घर के पर्दे बदलना, बेडशीट चेंज करना, उसकी यहाँ तक कि जो छोटा सा जो अगर आपका घर छोटा है और बाहर कोई गली वली निकल रही है उसको भी साफ कराएंगे पूरा। और आपको भी क्या साफ कराने की ज़रूरत है, पहले जो नगर निगम वाले हैं वो ही कर जाएंगे। इसी प्रकार तीन लोक में श्रेष्ठ ऐसे सम्यक दर्शन राजा, जिसके अंतर में घट घट में पधारे, उसके अंतर में स्वयं घर की शुद्धता की क्या बात है साहब, स्वयं घर की शुद्धता की क्या बात है। उसमें तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा विराज रहे हैं, और उनका आंगन यानी जो बाह्य व्यवहार है वो भी चुस्त होता है। सम्यक दृष्टि के शुभ परिणाम भी दूसरों से अलग जाति के होते हैं। तीव्र कलुषता का उसे अभाव होता है। जैसे किसी बच्चे को शक्कर का स्वाद मीठा लगने से उसे बारंबार उस शक्कर को खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन द्वारा एक बार चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद का मीठा स्वाद चखने के पश्चात धर्मी को बारंबार बारंबार वह आनंद अनुभव करने का मन होता है। आहा, अरे एक बार जब अमृत चख लिया तो अब तो बस अमृत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वह अपने उपयोग को बारंबार क्या करता है, आत्म सन्मुख झुकाना चाहता है। आत्मा के आनंद के अतिरिक्त अन्य कहीं उसका चित्त स्थिर नहीं होता। सहजानंदी गायक आत्मा की रमणता में मस्त रहने के अतिरिक्त उसे कोई और दूसरी वांछा, दूसरी आकांक्षा ही नहीं है। संसार के जितने भी विषय हैं या पर भाव हैं उसमें उसे चैन नहीं पड़ता। भीड़ में भी अकेला ही महसूस करता है। उसे मालूम है ये भीड़ मेरी नहीं है, अरे मेरी तो अनंत गुणों से भीड़ अंदर विराज रही है। अनंत गुणों की भीड़ अंदर विराज रही है, और वो भीड़ भीड़ रूप नहीं भाषित होती, उसके अपने हैं, वो गुण अपने हैं जिनके साथ आज तक वो कभी अलग नहीं हुआ। कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, कितनी ही गालियां दे लें, लेकिन उन गुणों ने, उस ध्रुव ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। ज्ञान समुद्र में से आत्मज्ञान का अमृत पिया, उसे ही अधिक से अधिक पीने की अब पिपासा जागृत हो रही है। अंतर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आनंद 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 आनंद। यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ऐसी झंकार बजा करती है। राग और विकल्प आए तो उसे हमेशा ज्ञान से बाहर ही रखता है। उसे विकल्प का वेदन दुख रूप लगता है। विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए उन विकल्पों से हटकर अपनी शांत चेतना का आश्रय लेता है। अब ये जो बात लाइन आई है ना, राग और विकल्प आए तो उसे हमेशा ज्ञान से बाहर ही रखता है। माने क्या कि वो राग जानने में भले ही आ जाएं, लेकिन वो राग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ज्ञान से बाहर ही रखता है मतलब वो ज्ञान राग रूप नहीं हो जाते, है ना। वो विकल्प रूप नहीं हो ज्ञान विकल्प रूप नहीं हो जाता, ज्ञान राग रूप नहीं हो जाता। इसलिए कहा कि ज्ञान से बाहर ही रखता है। जानता है लेकिन उन रूप तन्मय नहीं होता। और अज्ञानी क्या होता है, उन रूप परिणमन करने का चेष्टा करता है कि मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायाचारी, मैं लोभी, मैं पापी, मैं पुण्यवान, ऐसा मानता है। जबकि ज्ञानी अपने आप को मात्र आत्मा मानता है, ज्ञानी मानता है।
उसे विकल्प का वेदन दुख रूप लगता है। विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए उन विकल्पों से हटकर अपनी शांत चेतना का आश्रय लेता है। हालांकि बाहर वो व्यापार धंधा आदि करता हुआ लगता है, ज्ञात होता है, अशुभ राग भी वर्तता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि चौथा गुणस्थान है, चौथे पांचवें में अशुभ होता है, अशुभ राग भी होता है, लेकिन उस समय भी स्वयं तत्व को उन सब से भिन्न ज्ञायक भाव रूप ही जानता है, मानता है। अपनी फैमिली और सोसाइटी के बीच रहता हुआ दिखने पर भी वह अपने समाज या परिवार के साथ आत्महित का संबंध किंचित भी नहीं मानता। अरे पुण्य की भी उसे रुचि नहीं है तो अन्य की क्या बात करें। बाहर भले ही पुण्य सामग्री के ढेर हों या किसी कारणवश महाप्रतिकूलता आ पड़े, तथापि दोनों से पार अंदर की चैतन्य शांति छूटती नहीं है। वह जानता है कि जगत का कोई पदार्थ मेरी शांति का दातार या मेरी शांति का हनन करने वाला नहीं है। मेरी शांति मुझसे ही है। मेरे सुख का वेदन मेरे अंतर में से आया है, जैसे कि वो कस्तूरी मृग को जो कस्तूरी की सुगंध उसके स्वयं के अंदर से ही आ रही है। वह किसी संयोग से नहीं छूटेगा, क्योंकि वह शांति का वेदन कहीं बाहर से नहीं हुआ। जितनी बाह्य वृत्ति जाती है उतना दुख है। वृत्ति जाती है मतलब जितना उपयोग बाहर की तरफ भ्रमता है उतना दुख है। इस प्रकार दुख को दुख रूप जानता है और बार बार अंतरंग में पहुंचने का पुरुषार्थ करता है। जैसी प्रवृत्ति बाहर जाती है तो निज ओग से जब च्युत हो जल ढाल वाले मार्ग से, उसी समय वो मोड़ ले तीव्र पुरुषार्थ से। अपने आप को, अपने स्वरूप को मोड़ता है अपने तीव्र पुरुषार्थ से, उग्र पुरुषार्थ से। उससे भिन्न इस प्रकार दुख को दुख रूप जानता है और उससे भिन्न उससे भिन्न अंतर आत्मा को पकड़कर उसके आश्रय से अंतर में आनंद सुख का स्वाद भी लिया ही करता है। ऐसी अपूर्व अंतरदशा सहित उत्तम विचारधारा तथा उत्तम वर्तन सम्यक दृष्टि जीवों का होता है। उनका जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है।